करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आज आप सबसे बड़ी खबर जो है देखेंगे। अगर बात करें तो हम करनाल के महावीरदल हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, जहां हम आज आपको दिखाएंगे कि करनाल के महावीरदल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो किस तरह से जो है दवाइयों की कंपनी और एमआर के साथ मिलकर किस तरह से जो है मोटे रुपए की लाखों रुपए की कमीशन खाते हैं, जिसका खुलासा आज हम करेंगे। डॉक्टर और पेशेंट का जो रिश्ता होता है वो हर कोई जानता है, लेकिन अगर बात करें तो इसमें हम करनाल के महावीरदल हॉस्पिटल में खड़े हैं। अगर महावीरदल हॉस्पिटल की बात की जाए तो महावीरदल हॉस्पिटल में जो है मरीजों का विश्वास था, क्योंकि वह ट्रस्ट का हॉस्पिटल था, लेकिन यह विश्वास भी जो है धीरे धीरे टूटता जा रहा है। अगर डॉक्टरों और एमआर की यहाँ कमीशन खोरी के धंधे की अगर हम बात करें तो हमने जो खुलासा किया है, अगर बात करें तो हम पिछले एक हफ्ते से महावीरदल हॉस्पिटल पर नजर रखे हुए थे और जितनी भी हमने पर्चियां और तमाम दवाइयां जो है उपलब्ध कराई हैं उसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हम महावीरदल हॉस्पिटल में खड़े हैं। अगर बात करें तो जो डॉक्टर्स और जो एमआर यहाँ पर पहुंचते हैं जितने भी, जैसे कि एमआर ने हमारे कैमरे के सामने जो है, जब हमने मोबाइल से जो है कैमरे में उसके सामने बयान लिया उसका, तो उसने सारा बताया कि किस तरह से जो है डॉक्टर्स को यहाँ पर कमीशन दी जाती है, उनको फॉरेन ट्रिप्स तक उनके परिवार को जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ तक कि जो अगर बात करें तो 20 से 30% का जो एमआर का धंधा यहाँ चलता है, उसके बारे में शायद ही कोई मरीज जानता हो कि जो दवाई का जो पत्ता है वो 30 रुपए का जो स्टैंडर्ड कंपनी का आता है, वह जो दवाई है डॉक्टर 100 रुपए की लिख के देता है, जिस पर सीधे सीधे जो है 30 रुपए की कमीशन जो है डॉक्टर की जेब में जाती है। जो आप ये दवाइयां देख रहे हैं, इसमें से एक दवाई का पत्ता जो है स्टैंडर्ड कंपनी का 39 रुपीज का है, जबकि एक डॉक्टर यहाँ जो अपनी स्लिप पर जो है दवाई का पत्ता लिखता है वह 100 रुपए का है। सीधे तौर पर जो है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ये अकेले अगर बात करें महावीरदल हॉस्पिटल के नहीं है, जितने भी शहर भर में निजी हॉस्पिटल खुले हुए हैं उसमें जो है ये काम चल रहा है, लेकिन ना ही ड्रग्स विभाग इस तरफ कोई कार्रवाई करता है और ना ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक ये है खुलासा लेके पहुंचा है। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है कि मरीजों की जहां जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, वहीं जहां जो गरीब लोग यहाँ विश्वास के तौर पर आते हैं, जिन पे अगर बात करें तो 200 रुपए की दवाई से जहां मरीज ठीक हो सकता है, वही दवाई जो है यहाँ पर अगर बात करें तो 500 से 600 रुपए की मरीज को लिख के दी जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स और केमिस्ट और एमआर का जो कमीशन होता है वो सब कुछ पहले से तय होता है। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। आप अपना कोई प्रोडक्ट बनवा के ले आप मर्जी की रेट मर्जी हो सकता है, तो डॉक्टर्स की भी इसमें कमी होती होगी कमीशन। आप कौन सी कंपनी में हैं? मैं हाँ जी, आप कौन सी कंपनी में हैं? मैं उसमें मेडली फार्मास्यूटिकल। तो वैसे दिखाने आते हो, वैसे जनरल डॉक्टर से मिलने आते हो? मिलने आते दिखाने के आते। तो क्या रहता है प्रोसेस, क्या रहता है अगर नौकरी करते हैं इसमें, क्या मतलब डॉक्टर से किस तरह से बात करनी होती है? तो अपना ब्रांड बताना होता है डॉक्टर को बेसिकली कि हमारा ये ब्रांड है, ये लिखो बात मतलब लिखते फिर वही है। महावीरदल भी चलता है यहाँ, सब जगह ही चलता है जी। महावीरदल में डॉक्टर करनी थोड़ी है। आप क्या करते हैं? मैं सोच रहा हूँ मतलब करूँ काम इस, मतलब अगर इतनी कमाई है तो। अच्छा नहीं, वैसे पहले क्या करते हैं आप? मैं वैसे मतलब अपना बिजनेस ही है छोटा मोटा, किस चीज़ का बिजनेस है? मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ला के थोड़ा बहुत दिल्ली जुल्ली से यहाँ सप्लाई कर दूँगा। रहने वाले कहाँ से हो आप? ये करनाल से। कर सकते तो बढ़िया है। मार्जिन की कमी, मार्जिन ही कम है, मार्जिन बेइंतहा है। तो डॉक्टर्स को कितना देना पड़ेगा इसमें? वो तो आप गाल देख के थप्पड़ लगता है। हाँ जी, गाल देख के थप्पड़ लगता है। अच्छा। कोई 20% लेगा, कोई आपसे 30 मांगेगा। आज की डेट में एक बात तो करने से पहले सोच लेना, कंपटीशन बहुत हो गया। ये जो अपने बनाने वाले हैं ना, बहुत सारे लोग हैं अपने बनाने वाले। डॉक्टर के पास स्पेस ही नहीं है आपका लेके। अच्छा, और नीचे ज़्यादा पूरा जो लाइन नहीं देखा क्या होता है, आप मेरे को आपकी लाइन अच्छी लगेगी, आपको मेरी लाइन अच्छी। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। अपना काम हर एक को अच्छा लगता है, दूसरे का काम अच्छा लगता है।
इस लाइन में भी कंपटीशन है। तो वैसे जैसे 200 रुपये का पत्ता है, वैसे कितने का अमूमन कितने अगर का? आप खुद बनवाओगे, अब आप नहीं बनवाना है तो आज से ये 20-30 रुपये का पत्ता बनेगा इतने का। 20 रुपये का। तो आगे केमिस्ट को भी इतने का पड़ता है? केमिस्ट को कैसे पड़ेगा यार, MRP है इस पर। केमिस्ट का तो 20% मार्जिन है, स्टॉकिस्ट का 10% मार्जिन है। और ये डॉक्टर को मिलेगा बाकी? डॉक्टर को तो इसका 20% होगा हद से, 40 रुपये डॉक्टर के हैं। बाकी कंपनी खर्चे भी तो हैं, कंपनी कमाएगी। नहीं मतलब एक पत्ते में 40 रुपये डॉक्टर क्या करो लिखिएगा? हाँ, अंदाजा लगा लो रफ आइडिया। तो वो डायरेक्ट आते हैं? हर एक कंपनी का अलग स्ट्रैटेजी है, कोई किस तरीके से देगा, कोई किस तरीके से देगा, कोई स्पॉन्सर कर देगा, अभी अपनी फैमिली ट्रिप पे भेज दिया, कोई किस तरीके से हाँ, देगा। मेरे कज़न गाड़ी तक दे देते हैं जो जितना ज़्यादा दिखता है। और अल्टीमेटली नेशनल लिखना है डॉक्टर ने तभी लिखना है ना, अदरवाइज आपको पता थोड़ा था डॉक्टर ने लिखा होगा आपको। हाँ हाँ। बस बात खत्म, अल्टीमेटली डॉक्टर के हाथ में सारी चीज़। लेकिन आजकल कंपटीशन हो गया हर चीज़ में। तो अपनी कितनी सैलरी है? हाँ जी, अपनी कितनी सैलरी होती आपको है? भी चल जाती है यार। कितने वैसे कितनी होती है 70-80 हज़ार महीने की? अपनी कहाँ है, ऑफिस कहाँ है? बॉम्बे ही होता है ऑफिस है यार। अच्छा, तो वहीं से चलते हैं आप? रेट वहाँ से होता है, हमारा तो मार्केटिंग का काम है ना। हमारा तो हेडक्वार्टर, जैसे मेरा चंडीगढ़ हेडक्वार्टर है, अच्छा मेरे पास हरियाणा पंजाब है, RSM अच्छा। आपने कौन सी कंपनी है? मेडली का। मेडले फार्मा। तो उसमें डॉक्टरों के यहाँ जैसे महाविद्यालय में आते रहते हैं उसको हमारा काम है विजिट करना डॉक्टर को। कि दवाई लिखें। अभी मैं देख के रहा हो गया मगर ये चीज़ ऐसी होती है, वाली मेडिसिन का नहीं तो रिजल्ट नहीं होता। आपने कैल्शियम खा लिया, एंटीऑक्सीडेंट खा लिया, तो क्या रिजल्ट होता है? हाँ। समझ रहे हो? और इसमें बताते हैं कि साल्ट भी कम होता है, जान के मतलब आधा डालते हैं जैसे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जेनरिक में होता है। 90% होता है, इसमें नहीं होता, साल्ट पूरा होगा। अच्छा। इसका तो यानी प्लेसिबो है। अब आपको सिर में दर्द है, मैं एक लिक्विड टॉफी दे दूँगा ना, आपको कह के गोली है, आपको सिर दर्द ज़्यादा ठीक हो जाएगा। समझ रहे मेरे? नहीं मतलब डॉक्टर अब यहाँ से अगर 40-50 हज़ार रुपये यहाँ से भी सभी ले जाए, मतलब दवाइयों से भी अलग आएगी कितना? ऐसे हॉस्पिटल बना लेते हैं, 2 साल 5 साल बैठते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल मिलते कहाँ से आते हैं पैसे? डॉक्टर के तो सारे हाथ की में है, अल्ट्रासाउंड से कमीशन, एक्सरे कमीशन, लैब में कमीशन, MR से कमीशन, कहीं कई जगह से कमाएंगे यार। तो गिफ्ट वगैरह भी देते हो आप? आते रहते हैं? सब हर कोई देता है ना, उसके बिना कैसे चलेगा? हाँ। बिना उसके तो चलेगी नहीं ना कारपेंटर स्टोरी। डॉक्टर को उसको लाभ देना पड़ेगा। क्यों लिखे आप डॉक्टर हो, मैं आपके पास आया, मेरा क्यों लिखूँ? रिश्तेदारी तो है नहीं हमारी। नहीं तो रिश्तेदार में लिखता है। ये तो ट्रस्ट का ही है वैसे हॉस्पिटल, फिर भी मतलब सब चलता है यार, ट्रस्ट क्या तो क्या। अब ये सोचना कि उसके इतने खर्चे हैं, डॉक्टर कहाँ से पूरे करेगा? हॉस्पिटल बनाना है अपने घरों, कहाँ से बनाएगा? तो करनाल में तो शायद जितने डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में आए हैं सारे यहाँ काम करते हैं। हर एक जगह एक ना चैरिटेबल होता है। वो हिसार का नाम सुना है आपने? हिसार में जिंदल है, जिंदल में कितने हॉस्पिटल डॉक्टर बना के हॉस्पिटल बना के हर एक शहर में एक आता होता है ऐसा चैरिटेबल जहाँ। हाँ जी, यहाँ कौन कौन डॉक्टर हैं महाविद्यालय में? कई सारे बैठे हैं, पेडियाट्रिशियन, गायनी, फिजिशियन, सेटिंग के ऊपर है। हर बंदी अपनी क्या होता है, हर बंदी की हर जगह सेटिंग नहीं होती ना। मान लो 4 बंदे बैठे हैं, मेरी किसी से होगी, किसी और किसी से होगी, किसी और किसी से होगी। आजकल क्या है कि हर कंपनी का अपना तरीका है काम करने का। अब आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, हर डिस्ट्रीब्यूटर भी आपसे माल लेता होगा, कोई आपसे लेता होगा, किसी और से लेता होगा। लेकिन गरीब आदमी तो ठगा सब गालियाँ तो देता होगा क्या इलाज है यार। अब हर कि जो दवाई उसको बाहर अगर अच्छी कंपनी की 200 रुपये की पड़ती है, यहाँ से 600 रुपये की पड़ेगी। चलो ठीक है। ठीक। ब्रेकिंग न्यूज़ पे ये आपने जो खबर देखी वह वाकई हैरान करती है कि जो करनाल का महाविद्यालय हॉस्पिटल है जिस पर लोग विश्वास करते हैं, लेकिन उसी महाविद्यालय हॉस्पिटल में जो है कमीशन का खेल खेला जाता है। जो यहाँ दवाई 30 रुपये की मरीज को लिखी जाती है, वही जो दवाई है वो 100 रुपये की लिखी जाती है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि डॉक्टर प्रजय सिंह है जो MBBS यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने खुद जो है हमारे कैमरे के सामने माना, जब उन्होंने उनको सारी बात बताई तो उन्होंने माना कि बहुत बड़ी गलती है कि हम तो यही उनको समय समय पर अपील करते हैं सभी डॉक्टर्स को कि जो कम खर्चे पर दवाई है वो लेके जाए, लेकिन खुद जो है उन्होंने खुद गलती मानी है कि ये सब जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उनके हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसको समय रहते जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाएगा।
लेकिन सवाल कहीं खड़े होते हैं कि शहर का महाविद्यालय हॉस्पिटल जिस पर सभी लोगों का विश्वास है, लोग यहाँ दूर दूर से दिखाने आते हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो गरीब तबके के जो लोग हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं, लेकिन वही यहाँ पर ठगे हुए जाते हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो MR की जो दवाइयों की कंपनियाँ हैं उनसे मिलकर जो है अपने मनमाने रेट जो है दवाइयों की भर्तियों पर लगाते हैं और मोटी कमीशन जो है लाखों रुपये के हिसाब से खाते हैं। कमल बेटा डॉक्टर साहब, कौन सा हॉस्पिटल है सर ये महाविद्यालय हॉस्पिटल ट्रस्ट का हॉस्पिटल? ट्रस्ट हॉस्पिटल। आपका नाम क्या है? डॉक्टर राजेश सिंह है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट। तो यहाँ पर जो हमने आपको तमाम स्लिप्स दिखाई हैं और मेडिसिन दिखाई हैं कि 30 रुपये वाली मेडिसिन यहाँ 100 रुपये वाली प्रिस्क्राइब क्यों की गई है? ये तो वैसे तो इंस्ट्रक्शन सभी डॉक्टर्स को दी गई है कि भाई आप है ना मेडिसिन वही लिखो जो मिनिमम चार्जेज हो और मिनिमम खर्चा पेशेंट ताकि अफोर्ड कर सके, कोई दिक्कत ना आए। इवन देन वैसे भी मैं टाइम टू टाइम देखते भी हैं। वैसे आज ये आप लोगों ने मेरे सामने दिखाया है ये, तो मैं आगे से फिर और ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दूंगा और इनको ऐसा कुछ ना हो आगे से, ताकि यहाँ लोग गरीब लोग ही आते हैं अक्सर सहायता ले, ताकि फ्री इलाज जैसे सहूलियत चाहते हैं। और मैं चाहूँगा कि भाई फ्री इलाज ही सभी मरीज को मिले, कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ से चाहे स्टाफ हो चाहे डॉक्टर्स हो, सभी पेशेंट के साथ अच्छी तरह डील करें। सभी डॉक्टर्स का ये हाल है, अकेले एक डॉक्टर्स का नहीं है, 3-4 डॉक्टर्स की स्लिप है। डॉक्टर साहिल अरोड़ा की बात करें, डॉक्टर SL अरोड़ा की बात करें, या आपके KB मेहता सर्जन है, वो तो मतलब 30 रुपये वाला इंजेक्शन 250 रुपये वाला इंजेक्शन लिखते हैं। नहीं, वो मैंने आपने जैसे मेरे सामने आज जिक्र किया है, तो मैं इसको एक बारी फिर दोबारा से मैं मतलब डॉक्टर्स को सभी मीटिंग लेके मैं दोबारा इंस्ट्रक्शन जारी करूँगा। अगर इन केस अगर फिर आगे से मतलब अगर कुछ का अगर इस तरह की कोई हैपनिंग करते, इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो मानते हैं गलती है? ये बिल्कुल ठीक है जी। ये यहाँ अगर डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया है तो मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं पूरी मतलब संस्था की तरफ से यही मतलब आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भविष्य में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं लिखी जाएगी जो पेशेंट के ऊपर अफोर्ड ना कर सके और ठीक इलाज भी ठीक करवाएं पेशेंट ठीक। जो मेडिसिन की दवाई है आपके ऊपर और नीचे, ये किसकी है? ये संस्था की है, किसी को रेंट पे दी हुई है? नहीं, ये तो गवर्नमेंट संस्था ने ना अपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जैसे। कितना रेंट होता है इसका पर मंथ? इनका पर मंथ ये इसका पर मंथ का तो कोई हिसाब नहीं होता है कि कंबाइंड साल का कितना रेंट होता है ईयरली? ये अभी संस्था ने जैसे मतलब दिया है ना उसके हिसाब से रिकॉर्ड में उनके पास है। तो ये भी बात आई है कि इन केमिस्ट वालों से जो है पर मंथ का भी मतलब अगर साल की बात करें तो लाखों रुपया चार्ज किया जाता है। तो अगर लाखों रुपया चार्ज करेंगे तो कमीशन तो अपने आप ही लेंगे डॉक्टर और केमिस्ट मिलके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मतलब इतना ज़्यादा कि फिर भी मैंने बताया ना आपको वे आगे से अगर इन केस अगर ऐसी कोई मतलब ना इंसिडेंस होता है तो मैं आगे पूरा ध्यान दूंगा और ऐसी कोई मतलब आगे भविष्य में ऐसे नहीं। सभी डॉक्टर्स ने अपने बाहर मिरर के बाहर जहाँ एंट्रेंस होती है लिखा हुआ है कि बड़े बड़े अक्षरों में 1 बजे के बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मिले, लेकिन हमने कैच किया है कि एक नहीं कम से कम 20-25 MR आए होते हैं बाहर। आपकी सही बात है क्योंकि MR को डॉक्टर्स है ना वो बिल्कुल उसको मतलब एंटरटेन नहीं करते। वो अगर वो आ भी जाते हैं तो बाहर है ना आउटसाइड है ना घूमते रहते हैं और एंटर है ना 1 बजे के बाद ही किया जाता है। इससे पहले स्ट्रिक्ट हिदायत दी हुई है 1 बजे से पहले किसी भी MR को एंटरटेन नहीं करोगे। इतने MR क्यों आते हैं? तो मतलब कमीशन का काम आपके हॉस्पिटल में चल रहा है तभी आ रहे हैं? ये तो MR तो खैर अपनी मतलब कोई भी है ना अपनी मजदूरी के लिए अपने काम के लिए हर कोई मतलब आते रहते हैं, रूटीन का काम है। तो अगर आते तो ये दवाइयाँ फिर डॉक्टर आपके क्यों लिख रहे हैं? डॉक्टर से ना अगर ये इनकेस मैंने बताया ना इनकेस अगर ऐसी कोई इंसिडेंस होगा तो भाई 2 नंबर की प्रोपेगेंडा मेडिसिन लिखी जाएगी तो संस्था ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी इसके खिलाफ कोई। तो अब इस पर एक्शन लिया जाएगा सभी डॉक्टर? बिल्कुल लिया जाएगा एक्शन। जो जिस डॉक्टर के पास कोई कमी पाई जाती है तो एक्शन लिया जाता है। पहले मैं मीटिंग बार संस्था भी प्रधान जी भी और दूसरे भी मैं भी बार मीटिंग ले रहता हूँ भाई पेशेंट को सही तरीके से इलाज हो सही हो और कोई दिक्कत ना आए। पेशेंट जितने भी ज़्यादा हो सकते हैं उतने पेशेंट आए, अच्छा रहेगा। इलाज भी अच्छी तरीके से करो और कम से कम चार्जेस भी कम से कम हो पेशेंट के, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। आपका शुभ नाम? डॉक्टर राजेश सिंह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट। थैंक यू। देखो ना आपको ना कल ही हमने ये गलती है आप देखो उसके बाद ये हाल है। हम खर्चे के अंदर इलाज करेंगे उसके बाद ये हाल है। ये
एक सर स्टोरी कर रहे थे कि महाविद्यालय हॉस्पिटल ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, लोगों का विश्वास रहता है इस पर, लेकिन अगर बात करें तो उनको मतलब इथिकल दवाइयाँ नहीं लिखी जाती। जो दवाई का पत्ता जो स्टैंडर्ड कंपनी का 40 रुपये का है, वो सीरा कंपनी का 90 रुपये का या 100 रुपये का लिखा गया है। जो 40 एग्जाम्पल यही मैं बता रहा हूँ आपको। स्टैंडर्ड कंपनी कौन सी है? रेबीफिक्स का आपने लिखा है जिसका 99 रुपये प्रिंट है, और सेम बार सीरा का 39 रुपीज़ का आता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इससे भी सस्ती आती है, इससे भी सस्ती आएगी, इससे भी ऊपर आएगी। जिस दवाई पे हमें अपने आप विश्वास है, जिस दवाई को हम यूज़ करके सेटिस्फाइड रहते हैं, उस दवाई को हम आपको भी लिख के देंगे। अगर हम बीमार होते हैं, हम भी तो यही दवाई खाएंगे। सर बाहर जो भी दोपहर को एमआरस आते हैं, हमने एमआरस का भी इंटरव्यू किया, परसों आए थे, उन्होंने ऑन द कैमरा जो कैमरा बंद था उस पर क्लियर बोल गए हैं कि हम डॉक्टर्स पर जो आते हैं वो कमीशन का जो बात होती है, कमीशन के ऊपर हम ले बताते हैं। एक भी बंदा ऐसा प्रूव करके दिखा दो जो मेरे को फेस टू फेस ऐसा कह रहा है। हम काम करने आते हैं, अगर आप डॉक्टर्स के अगेंस्ट इस तरह की एलिगेशन लगा रहे हो, तो कभी आपने ये भी उठ के देखा कि डॉक्टर की लाइफ 24 आवर्स रहती है? वो अच्छा आप सर्विस करते हैं। सिर्फ ये पूछना था कि अगर जो दवाई का पता 39 रुपीज़ का सेम आता है अच्छी कंपनी का, अच्छी कंपनी का 20 रुपीज़ का ही मिल रहा है, ठीक, तो वो हमें 100 रुपीज़ का, हम पेशेंट्स को वो 100 रुपीज़ का क्यों लिखते हैं? यही कंपनी को आपको 150 का भी मिल जाएगा। फिर हम अगर पेशेंट को इस दवाई की इफेक्टिवनेस में नहीं आती तो कल को पेशेंट हमारे पर डिससेटिस्फाई हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छी बात है। ये बताओ, अगर पेशेंट को इस दवाई से इफेक्ट नहीं आएगा, उसका ट्रीटमेंट 5 दिन के जगह 10 दिन में प्रोलॉन्ग हो रहा है, ठीक है, हम उस चीज़ की कॉस्ट उसके ऊपर ज़्यादा डालें। मतलब आप ये कहते हैं कि जो ये 39 रुपीज़ वाली है ये इफेक्टिव नहीं होती, 100 रुपीज़ वाला सेम सॉल्ट में नहीं कह रहा, 39 की जगह 20 वाली भी लोगे शायद वो भी इफेक्टिव हो जाए। इसमें तो सिविल हॉस्पिटल की दवाई ना इफेक्ट दिखाएगी, वो भी तो इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, दवाई हर चीज़ का अपना स्टैंडर्ड इफेक्ट ही दिखाएगी डिपेंडिंग ऑन दवाई की प्रिपरेशन क्या है। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दिस, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दिस। दवाई ये भी उतनी चलेगी, दवाई ये भी उतनी नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर हम पेशेंट को यहाँ, क्योंकि ट्रस्ट का हॉस्पिटल गरीब लोग आते हैं, अगर 39 रुपीज़ की लिखनी है उनको, हम 100 रुपये का 3 गुना ज़्यादा महंगा पत्ता क्यों लिखते हैं? तो आप क्या चाहते हो? आप मेरे से ये बताओ। सिर्फ ये मतलब पेशेंट्स शिकायतें देते थे कि डॉक्टर्स जो है यहाँ पर एमआरएस के साथ कमीशन का होता है कि एक पत्ते स्ट्रिप पे जो है 30-40 रुपये कमीशन होती है। तो अगर हम उनको 35 रुपये का अगर पत्ता दे सकते हैं तो वो हम उसको 100 रुपये का क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं? 100 रुपये क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं? पेशेंट हमारे पास ठीक होने आता है, हम पेशेंट को दवाई वही लिख के देंगे जिसपे हमारा ट्रस्ट बनता है, जिससे हम लोगों को इफेक्टिवनेस दिखाती है। ठीक है, आप मेरी प्रिस्क्रिप्शन में सायरा भी देखोगे, कम है, लेकिन कम है। लेकिन जो इसका हमने बिल भी लिया है 99 रुपीज़ का बिल है, मेडिकल स्टोर पे आपके यहाँ पे जो है ये दवाई का जो बिल आता है वो 40 से 45 रुपीज़ के करीब आता है। तो 40-45 रुपये इसमें आमदन होती है। इस कारण डॉक्टर, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली द मेडिकल स्टोर एंड द स्टॉकिस्ट हु इज सप्लाइंग द मेडिसिन। That is not responsibility of a doctor. लेकिन ये तो क्लियर करता है ना कि इस पे प्रिंट रेट जो ज्यादा होता है वो कहीं ना कहीं उस पे, मैंने अपने घर से तो नहीं दवाई करनी, बिल्कुल मेरे को तो पेशेंट को ठीक करना है किसी भी तरीके। तो एमआरएस जो आते हैं, जैसे उन्होंने भी कुछ खुद कहा कि एमआर का पर्पस यही है कि हमें सिर्फ दवाई के बारे में बता के जाना, एक ही सॉल्ट की ये मेडिसिन भी बता के जाएंगे। आई एम लिसनिंग टू अराउंड 10 to 15 नेम्स ऑफ अ सेम सॉल्ट। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है कॉस्ट। कॉस्ट इस सॉल्ट में आपको 200 की भी स्लिप मिलेगी, इस सॉल्ट में आपको 30 रुपीज की भी स्लिप मिलेगी। अब ये डिसीजन हमारा होता है कि हम क्या लिखेंगे। हम हर चीज में ही अगर कॉस्ट फैक्टर को कट करते जाएंगे, अगर आप बिल्कुल ही मुझे सस्ती प्रिस्क्रिप्शन करने को दैट वो वोट की नहीं, मेन सिर्फ इथिकल और प्रोपोगंडा मेडिसिन में डिफरेंस बता रहा था मैं आपको। और प्रोपेगेंडा मेडिसिन में डिफरेंस हमें भी पता है, ठीक है, उसका इफेक्टिवनेस जितनी रहती है हम देखते हैं। प्रोपेगेंडा में इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है, प्रोपेगेंडा भी उतना ही इफेक्टिवनेस रहता है, एथिकल भी उतना ही इफेक्टिव होता है जितना होना चाहिए। तो फिर 3 गुना ज्यादा प्रोपेगेंडा क्यों लिखी जाती है, वही मैं पूछ रहा हूँ। पेशेंट को इफेक्टिवनेस की बात होती है कि पेशेंट को किस मेडिसिन से कितना रिलीफ मिल रहा है। करनाल के महाविद्यालय हॉस्पिटल की अभी हम बात ही कर रहे थे और महाविद्यालय हॉस्पिटल में हम पहुंचे थे और डॉक्टर से जो है हम उनकी जो स्लिप्स हैं और दवाइयों के साथ जब इंटरव्यू लिया तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहिल अरोड़ा हैं जिन्होंने हालांकि अपने जो ऊपर जो आरोप अगर बात करें जो मरीजों ने जो पर्चियां उपलब्ध कराई हैं, हालांकि मरीज जो है सामने आने से डरते हैं क्योंकि मरीजों का कहना है कि जो दवाई जो बाहर 35 रुपए की मिलती है लेकिन डॉक्टर्स जो उनको 100 रुपए की लिख के देते हैं, लेकिन मजबूरन उनको लिखनी पड़ती है। और अगर बात करें जब डॉक्टर से हमने ये बयान लेना चाहा तो डॉक्टर्स हालांकि बिल्कुल कैमरे के सामने सीधे बने हुए थे, लेकिन अगर बात करें तो मरीजों
मरीजों को देख सकते हैं कि जैसे ही हमने डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लिया, लेकिन उसके बाद जो है डॉक्टर साहब जो है इतने व्यस्त हो गए, लगातार फोन घुमाने में लग गए, और एक बुजुर्ग महिला जो पहले से डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज करा रही थी, उनको सीधे सीधे जो है डॉक्टर साहब ने देखने से मना कर दिया। और तमाम मरीज जो है आप खड़े हुए तो देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब जो है अपनी सीट से उठ गए हैं। आप स्लिप दिखा सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो है सीधे सीधे जो है इस पर लिख दिया है कि मैं अभी फिलहाल आपके पेशेंट को नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जबकि मरीज द्वारा जो है यहाँ से स्लिप बनाई गई थी, डॉक्टर जैसे ही उनका नंबर आया लेकिन देखने से मना कर दिया। आप बताएं जी, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे थे, आप पहले भी दिखा रहे हैं, तो अब उन्होंने क्या कहा आपको? अब उन्होंने ये कहा है, पहला उन पर ट्रीटमेंट चल रहा था, उन्होंने रेफर कर दिया, चंडीगढ़ लेके गए। डॉक्टरों ने चंडीगढ़ के बोला कि भी ये कौन से डॉक्टर से इलाज करवाया जो इन्होंने ये केस बिगाड़ दिया है। तो अब हम मेरी मदर इन लॉ की शुगर 591 थी, तो एकदम आप इंटरव्यू ले रहे थे अंदर टीवी वाले, तो इतने में मैंने उनको बोला कि आपके जाने के बाद कि सर ये पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो उन्होंने कहा कि पहला मैं अपनी प्रॉब्लम देखूं या तुम्हारे को देखूं। उन्होंने ये बाकायदा लिख दिया है कि भी मैं इन पेशेंट को नहीं दे सकता, और अपनी मनमानी कर रहे हैं। कुछ नर्सें वगैरह भी ऐसी हैं और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो बहुत प्रॉब्लम रखते हैं पेशेंट। तो ये आपने देखा कि मरीज के रिश्तेदार थे। अगर बात करें महावीरदल हॉस्पिटल की, महावीरदल हॉस्पिटल पे जो है लोगों का विश्वास होता है। हालांकि ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो मरीजों से पर्ची के पैसे चार्ज किए जाते हैं वह भी 50 रुपए हैं, जबकि अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में 100 रुपए हैं। लेकिन अगर बात करें तो दवाइयों के गोरख धंधे की, तो यह अकेले महावीरदल हॉस्पिटल की बात नहीं है। करनाल शहर भर के सभी जितने भी निजी हॉस्पिटल है, धीरे धीरे कर हम सभी का जो है खुलासा करेंगे। लेकिन बात करें तो महावीरदल हॉस्पिटल के जो ये तमाम स्लिप्स जो है डॉक्टर्स की आप देख सकते हैं, और दवाइयां देख सकते हैं कि जो एक पत्ता सिर्फ 40 रुपए का आता है, वह जो डॉक्टर्स हैं वो 100 रुपए का लिखते हैं, जो जबकि वो उससे घटिया कंपनी का होता है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डॉक्टर्स और एमआर और जो केमिस्ट की दुकान होती है उनकी कमीशन का किस तरह से जो काम है करनाल के महावीरदल हॉस्पिटल में धड़ल्ले से चल रहा है। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल का यही महावीरदल हॉस्पिटल कहने को तो ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, जहां पर अगर बात करें तो गरीब लोगों को सस्ता और सुलभ इलाज दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर जिस तरह डॉक्टर कमीशन का खेल खेलते हैं, वहीं पर आप लैब की बात की जाए, यहाँ पर हर डॉक्टर जो है हर मरीज को टेस्ट लिख के देता है। इस समय हम उसी लैब के बाहर खड़े हैं, महावीरदल की लैब है। अगर बात करें तो जिस तरह से जो टेस्ट के रेट है, जो टेस्ट के रेट रखे जाते हैं, जो बाहर अच्छी लेबोरेटरीज के होते हैं, उसी रेट पर जो है यहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं। तो ट्रस्ट का हॉस्पिटल फिर किस नाम का है? अगर बात करें तो मरीजों को जो है यहाँ सस्ते स्तर पर जो है टेस्ट के रेट दिए जाने चाहिए, लेकिन अगर बात करें वही रेट जो बाहर की लैबों पर मरीज जो करा सकते हैं, उसी टेस्ट अगर बात करें उसी रेट के हिसाब से यहाँ पर जो है मरीजों को टेस्ट कराने पड़ते हैं, क्योंकि डॉक्टरों की कमीशन जो है यहाँ पर भी होती है। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। कौन सा हॉस्पिटल है ये? महावीरदल हॉस्पिटल है। तो कमीशन का जो खेल चलता है, क्या कहना चाहेंगे? कमीशन तो होना नहीं चाहिए सर, ट्रस्ट का है ये। और मैं लाडवे से आया हूँ, नाम सुन पुराना ही नाम सुनते हैं, बुजुर्गों ने भी याद खाया। मैं भी आज आंखें टेस्ट कराने आया हूँ, पर्ची ली है 50 रुपये की एक जगह, फिर आगे भेजा तो 20 रुपये की पर्ची और लगी है। इतने की पर्ची अगर बात करें बाहर भी होती है? होती है, बाहर भी होती है, वैसे प्राइवेट में तो होती है। तो यहाँ तो सस्ती होनी चाहिए। हाँ, सस्ती होनी चाहिए जरूर, अगर ट्रस्ट का तो फ्री होनी चाहिए सर। लेकिन कमीशन की बात में क्या कहेंगे? कमीशन तो अभी दवाइयाँ लिखेंगे, कमीशन तो चलती है सर आजकल किसी भी हॉस्पिटल, सरकारी में भी लो वहाँ भी कमीशन है, प्राइवेट वाले भी कमीशन तो हर कोई लेता देता है। किस तरह से होती है कमीशन, पता है आपको? ये जो होती क्या है सर, ये कमिस्ट वाले ही करते हैं, डॉक्टर की उससे होती होगी। जो दवाई लिखेगा तो वो वही लेगा, दूसरी कंपनी का नहीं खरीदने देंगे डॉक्टर। ऐसा ही यहाँ पर है, हमने जो देखा है। नहीं, मैंने तो नहीं देखा सर, मैं तो पहली बार आया हूँ। जब मेरे साथ होगा तो मैं देखूंगा। जब देखिए जो चीज़ मैं देखी आए, फीस है 50 रुपये फीस लिया, फिर दूसरे भेजा तो 20 रुपये की पर्ची वहाँ अलग से चेक करने के लिए ली। वो दवाई अभी पहले से जांच करा लो, जरूरी है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल आएगी तो फिर कोई टेंशन नहीं, ये अभी हो जाएगी। एक मरीज की हो रही है, आपको नहीं क्या है ना, क्योंकि ये जो मैं आपको ये इसमें मेरी इंडिकेशन है कि वो नस कमजोरी मिलेगी।